पिछली रिपोर्ट में मैंने बोला था कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोला, अपनी शर्तों पर खोला, अपने वादे के मुताबिक खोला, क्योंकि लेबनान में जंगबंदी हो गई थी और ईरान का वादा था लेबनान पर हमले बंद करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तब खोलेंगे हम और अपनी शर्तों पर खोलेंगे। ईरान ने बस इतना ही किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोला पूरी टर्म एंड कंडीशन के साथ। उधर डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया, नेटो से मदद मांगने के बाद, यूरोप से मदद मांगने के बाद, तमाम धमकियों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला, लेकिन ईरान की एक बात मान ली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया। गुलाबी सुअर को लगा मौका है, ऐसे ट्वीट करो, ऐसे पोस्ट करो ताकि यही लगे कि मैं जीत गया हूं, मैं कहीं तो अपनी बचा लूं जो लाल हुई है। और उसी वक्त आप तमाम लोग गवाह हैं इस बात के, लाखों लोग गवाह हैं इस बात के। उसी रिपोर्ट में मैंने कहा था ये जो लबर 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 बोल रहा है ट्रंप, ये सारी हवाई बातें हैं, सारी हवाई बातें। और अगर ईरान को बुरी लग गई, ईरान ने जवाब दे दिया, तो फिर ये रोएगा बैठ के। वही हुआ है, गलीबाफ भड़क गए हैं। कौन है गलीबाफ? ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जो पाकिस्तान गए थे अपनी पूरी टीम के साथ और यही लीड कर रहे थे, यही सामने से अमेरिका से बात कर रहे थे। अब अगर वो कह रहे हैं तो हवाई बातें नहीं कह रहे हैं। ये रहा उनका ट्वीट, पूरी तरह से भड़के हुए हैं। कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे में 7 झूठ बोले, जो 7 दावे थे वो 7 झूठे थे। वो इन झूठे दावों के सहारे जंग नहीं जीत सकते और यकीनन नेगोशिएशन में उन्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। यहां धमकी दे रही है, दूसरे पॉइंट पर धमकी है कि तुम झूठ फैला लो, जब नेगोशिएशन होगी तो हम इसका जवाब देंगे। तीसरा पॉइंट, अगर घेराबंदी यानी अमेरिका ने ब्लॉकेड किया हुआ है, अगर वो जारी रहा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड जारी रखा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला नहीं रहेगा, यानी ईरान उसे बंद कर देगा। हॉर्मूज का जो रास्ता है जो हमने तय किया है, चौथे पॉइंट में हमने जो तय किया है और ईरान की परमिशन से जो होगा रास्ता, वही आधारित किया जाएगा, वही अलाउ किया जाएगा। यानी आपको याद होगा मैं चीख चीख के बोल रहा था कि ईरान ने खोला है रास्ता, लेकिन टर्म एंड कंडीशन यह है कि हमारे दिए हुए रास्ते से जाओगे, पूछ के बताकर इजाजत लेकर जाओगे। यह है वो पॉइंट। रास्ता खुला है, 5वें पॉइंट पे कह रहे हैं रास्ता खुला है या बंद है, इसे चलाने वाले नियम क्या होंगे, यह जमीनी हकीकत से तय होगा, सोशल मीडिया से नहीं। जो लगातार आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट कर करके नए नए दावे किए, झुटला दिया है ईरान ने। कहा मुन्ना जो हम कहेंगे होगा वही। 6वें पॉइंट में कहा कि मीडिया के जरिए हवा फैलाना, अपना झूठ फैलाना, पब्लिक ओपिनियन लेना एक हिस्सा है, चलो ठीक है, इस जंग का हिस्सा है। और ईरान की आवाम इन चालों से प्रभावित नहीं होगी, चालाक है हमारी जनता। बातचीत की असली और सटीक खबर के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का हालिया इंटरव्यू देख लें। यानी गलीबाफ ने कह दिया है कि सारी दुनिया झूठ बोल रही है, सच सुनना है, कम वक्त में सुनना है तो रजाग्राफी नहीं है, सॉरी, सच सुनना है, कम वक्त में सच जानना है तो ईरान के विदेश मंत्री और स्पोक पर्सन का बयान सुनेंगे। मैंने पिछले अपडेट में कहा था कि ये लबर जो ज्यादा बोल रहे हैं वो ज्यादा झूठी बोल रहे हैं। ईरान 4 लाइनों में बात खत्म कर देता है और वही होती है आखिर तक, बात पलटी नहीं जाती। मैं सोच रहा था सुकून से सोऊंगा, थोड़ा खाना वाना खाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, आराम करूंगा, ठीक है, बड़ी दिक्कत है, कपड़ा वपड़ा पहनूंगा, घर जाऊंगा। यार 5 जोड़ी में पूरे 40 दिन गुजार दिए भाई, समझ रहे हो। लेकिन भाई साहब इस बार मैंने परेशान नहीं किया आपको, मुझे तो उल्टा गलीबाफ ने जगा दिया कि ले बेटा लग जा काम पे। मैं तरस घालो भैया। उधर ईरान की नेवी कमांडर ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में गुलाबी सुअर की फौज अपना युद्धपोत लेके घुस रही थी, हमने रोक दिया है।
हमने रोक दिया है। मैं कह रहा हूं एक बार में ईरान पूरी ताकत से पीट दे यार। न सोने को दे रहे हैं, न जागने को दे रहे हैं, नहीं आना न जाना, शादी ब्याह मैयत सूरत। खैर, अब देखिए इजिप्ट, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी, मुझे नहीं पता है कि ये चारों चिमगादड़ काहे मीटिंग कर रहे हैं, वजह सामने नहीं है, लेकिन भाई साहब 12 घंटे से मीटिंगें चल रही हैं इनकी। खैर मीटिंग तो खैर 1 आध घंटे होती है, फिर ये अपने आरामगाह में जाते हैं, आराम करते हैं, लेकिन भाई इनका रोल समझ में नहीं आ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। ईरान ने वादे के मुताबिक, ट्रैफिक दिखा रहा हूं आपको, कई सारे टैंकरों को जाने दिया है, कई सारे टैंकर निकले हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल ईरान का है। जो ईरान का रूल मान रहा है वो प्यार से निकल रहा है। उधर ईरान की आवाम सड़कों पर अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रही है अभी भी। पाकिस्तान के अंदर अगली बातचीत कंफर्म कर दी गई है। 18 घंटे पहले मैं आपको इशारा कर चुका था, वीकेंड बोला था मैंने। अगली बातचीत मंडे को होगी, पाकिस्तान में होगी। ईरान और अमेरिका आमने सामने बात करेंगे, ये खबर आ रही है। ईरान ने मीडिएटर से कहा है, यानी पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की, इनसे कह दिया है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमने खोला है, ये लिमिटेड टाइम के लिए खोला है, जब तक सीज फायर है। दूसरा, अगर लेबनान पर हमला हुआ तो हम फिर से बंद कर देंगे, समझ। इसीलिए कह रहा हूं, और अगर मेरी आवाज गुलाबी सुअर तक पहुंच रही है तो गुलाबी सुअरों के झुंड सुन लो, तुम्हारी इन लबर लबर बकौतियों से चीजें खराब हो रही हैं। कई बार ऐसा होता है, लड़ाई खत्म होने लगती है, लेकिन आपकी जबान लड़ाई को फिर से शुरू कर देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, सबूत दूंगा आपको। ईरान का जिसको मन कर रहा है उसको जाने दे रहा है, जिसको रोकना चाह रहा है उसको रोक रहा है। एक कार्गो जहाज आया था, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं चला रहा था, लेकिन मना कर दिया। ईरान ने कह दिया तुम्हें परमिशन नहीं है, यू टर्न मारो और भागो यहां से, और वो भाग गया। उधर ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की स्थिति को बैलेंस करने के लिए तैयार हैं, गार्ड करने। क्या गार्ड करोगे? ये वाला मीम कल का याद है जो मैंने लगाया था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान ने खोला और सारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने की एक्टिंग करने लगे कि हम भी जा रहे हैं। अबे भाई, दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजे के अंदर दरवाजा खोल के निकल रहा है, हमने खोल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हद हो गई भाई, हद हो गई। LA, लॉस एंजलिस पूरा लॉस में जा रहा है। एंड वो एक तो तुम्हारा मकान मोदी जी तोड़ रहे हैं, मोदी जी थोड़ी तोड़ रहे हैं, मोदी जी नहीं तोड़ रहे हैं, कोर्ट के आदेश से टूट रहा है। कल तक तालियां बजा रहे थे, मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे थे, तो ये लड्डू पेड़े बांट रहे थे वही मार्केट वाले, वही बाजार वाले। आज सरेआम दिन के उजाले में उनका बाजार उजाड़ा जा रहा है। बहुत अच्छा, कानून से ऊपर कुछ नहीं। अब ये देखो, लॉस एंजलिस पूरा लॉस में। अमेरिका का अखबार द लॉस एंजलिस पोस्ट लिखा है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि भैया लॉस एंजलिस में जो कल तक मकान आराम से मिल रहे थे वो इतने महंगे हो गए हैं कि अब उसे नीचे आने में समय लगेगा, दाम गिरने में बहुत समय लगेगा। जो लोग EMI पर मकान लिए थे वो EMI नहीं भर पा रहे हैं,
बहुत महंगाई हो गई है। मोदी को फोन करके पेजेश्कियान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अमेरिका को बिल्कुल हमारे लेवल पर ले आए तुम। हमारे यहां भी बेचारे ईएमआई नहीं भर पाते, महंगाई, बेरोजगारी। मोदी जी, उधर अमेरिका और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की है। उधर अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। ऐसे बहुत पहुंचे हैं, पिट पिट के आए हैं, आग लगी, कोई टूट गया, कोई फूट गया, किसी में खाना नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मान लिया जाए कि भैया अब ईरान खतरे से बाहर है। दुनिया के सबसे बड़े सुअर को पेला है ईरान ने, समझ रहे हो आप? तो भाई वो धोखे से ही हमला करेगा, तो सतर्क और सावधान रहना जरूरी है। लीजिए, वॉर एक्सपर्ट ने ऐलान किया है। एक्सपर्ट है भाई, हम वहां तक नहीं है। उन्होंने कह दिया है और अमेरिका के टॉप के अखबारों में छप चुका है और गोदी मीडिया आपको 3-4 दिन बाद बता ही देगा। लिखा है कि गर्मियों की छुट्टी से पहले जहाजों के दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि जेट फ्यूल अभी भी सस्ता नहीं हुआ है। अब जो अखबार मैंने दिखाया वो इतना जेन्युइन है। मैं जितना सोर्स लेता हूं ऐसा लेता हूं कि यहां से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में भी घसीट लोगे ना तो नंगा करके आऊंगा, समझे पंडुओ? अब वही अखबार एक रिपोर्ट छापता है, लिखता है कि स्पेन ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। उस आर्टिकल को डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया और लिखा कि वो हमारे लिए मौजूद नहीं थे। यानी उसने दिखाया गुलाबी सुअर ने कि तुमसे भी बदला लूंगा। डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ ही देर पहले फिर सामने आया। वो एक झूठ को बार बार बोलता है। मैं आज आपको डोनाल्ड ट्रंप की नीति बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की और उसका एक दोस्त है, यहीं आपके आसपास रहता है, इन दोनों की नीति एक है। उनकी नीति यह है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो, इतने जोर से बोलो, बार बार बोलो, जब बोलो, अरे ये तो अपने वाले का नहीं, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। इतना उस झूठ को रिपीट करो कि सामने वालों को लगे यार ये सच है। यही किया है। ये वीडियो उसी का है जो ताजा ताजा है। रात को बोला, कल शाम को बोला, अब ये ताजा मंजर है जिसमें गुलाबी सुअर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने खोल दिया है। और स्ट्रेट और हॉर्मुज खोलने के बाद हम क्लियर कर देते हैं कि ईरान के अंदर जो उसका यूरेनियम है, जो हमारे परमाणु बॉम्बर के हमले के बाद खाक में दबा हुआ है, हम उसको वहां से ले आएंगे। और कहा कि नेटो बेकार है, उसका कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है, वो हमारी मदद के लिए नहीं आए। और पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान से बड़ी आग लग रही है भाई साहब। कहते हैं भारत का ये नेचर कैरेक्टर है कि अगर दुश्मन भी कोई सही काम कर दे ना तो कहते हैं चल भाई तूने बढ़िया काम किया, तारीफ ना करो, कहूंगा अच्छा काम किया। लेकिन एकदम ठुके पड़े हैं गोदी मीडिया वाले। अरे पाकिस्तान, गरीब पाकिस्तान फटी, वो तो उन्होंने बस अपनी जगह दी थी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने सीज फायर करवाया किसी ना किसी देश का, तो तुम ये कह रहे हो कि बस वो उन्होंने जगह दी थी। बहुत बढ़िया। गोदी मीडिया को तकलीफ है भाई बहुत ज्यादा, पर्सनल लिया हुआ उन्होंने। फिर डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता चल गई, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पेल दिया। कहा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने जो दोनों ग्रेट बंदे हैं, बहुत बढ़िया काम किया है, मैं उनका शुक्रगुजार। नेतन्याहू की नाजायज औलाद जो भारत में मेजर अपने आप को बोलता है गौरव आर्या, हकीकत में ये उनकी नस्ल का है, क्योंकि ये नस्ल अंधभक्तों की और इजराइल की सेम है। आदत से मजबूर, इनके मकान टूटेंगे, इनके ऊपर अजाब नाजिल होगा, इनका मुंह काला होगा, गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, पूरी दुनिया में जलील हो जाएंगे। और हम सोचेंगे चल यार इनके साथ बहुत हो गया, अब शायद ऐसा ना करें ना, ये फिर वही करेंगे। सेम इजराइल, सेम डिक्टो। सीज फायर हो गया लेबनान में और इजराइल क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ तो उसे करना है ना, करना है कुछ ना कुछ। बेचैनी है उसको। ऐसे कैसे? जिसने पूरे एक देश को बना लिया, अपना देश ही फर्जी जमीन पर खड़ा करा है, कब्जाई हुई जमीन पर खड़ा किया है, उसको तो कब्जे की भूख है। लेबनान में जिन जिन इलाकों में इजराइल मौजूद है ना,
उन इलाकों में सीज फायर के बाद भी घरों में बम लगाकर उड़ा रहा है, कब्जा कर रहा है। यही चाहता था सो कॉल्ड मेजर गौरव आर्या। मैं तो यह सोचता हूं कि जब वो सेना में होगा, जब फौज में होगा, तो ये बॉर्डर के गांव वाँव जो होते हैं, जहां सीधे साधे लोग रहते हैं, ये उनके साथ क्या करता होगा, उन पर कितना जुल्म करता होगा। भाई ये तो गुंडा है, लूटपाट करता होगा, कितनी इज्जतों के साथ ये खिलवाड़ करता होगा। मुझे तो कश्मीर याद आ जाता है यार। जब हम छोटे छोटे थे, सहारा न्यूज, पुराने अखबार में कभी कभी आर्टिकल छपता था कि वहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा। ये क्या करता होगा? हमारी सेना पर यह कलंक है भाई। सेना नरसंहार करने के लिए नहीं होती है, भारतीय फौज कत्लेआम करने के लिए नहीं है, अपने मुल्क की दफा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन ये कौन सा बेजा है भाई जो कह रहा है कि लेबनान पर जहां 250 लोग मारे गए, कह रहा है 100 बम और मारो और 50 बम गाजा पे भी मारो। दुनिया की तमाम ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कह रही हैं कि यह नरसंहार है, और सो कॉल्ड मेजर गौरव आर्या कह रहा है कि नहीं और मारो। तो दुनिया फैसला कर ले कि कौन आतंकवादी है। ये सेना का, फौज का आदमी ऐसा नहीं हो सकता भाई। वो हथियारों से तो लदा होता है, उसके पास एडवांस हथियार होते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन किसी मासूम को मारने के लिए तैयार नहीं होता है। फौजी मासूम को मारने के लिए नहीं बनाया जाता है। और ये तो मेजर है। अब इसके अंदर जो बटालियन होगी भाई, ये उनसे क्या ही करवाता होगा, थोड़ा सोच के देखिएगा। अब ये अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए। मेजर आर्या का जो बाप है नेतन्याहू, उसने क्या करा गाजा के अंदर, गाजा के 2 ट्रक ड्राइवर ट्रक लेके जा रहे थे, मदद थी उसके अंदर, खाना पानी अनाज। मेजर गौरव आर्या के पापा ने, नेतन्याहू ने मिसाइल दगवा दी उस पर, ट्रकों पर। दोनों ट्रक के ड्राइवर मारे गए। यही तो है। आपने निदा खान पता नहीं क्या क्या सुना होगा। वो टाटा वाली कंपनी, वो कंसल्टेंसी वाली कंपनी थी, और वो पूरा प्रॉपर। अरे भाई, मुसलमान की इतनी औकात नहीं कि वो खुद 5 टाइम का नमाजी बन सके, खुद मुसलमान बन सके। किसी और को क्या हम मुसलमान बनाएंगे? हम पहले खुद ही मुसलमान बन जाए। लेकिन अब पता चल गया ना, चीजें आ रही ना खुल के। पुलिस कह रही है कि भाई वो एचआर थी नहीं निदा खान, एचआर तो कोई और था। समझ रहे हो? एचआर तो कोई और था। पुलिस कह रही है कि इसमें सांप्रदायिक एंगल है नहीं। अब बेचारे हिंदुओं को कैसे सांस आएगी? वो तो जीते ही इसी के लिए। मतलब समझ रहे हो? अगर मेरठ से लेकर कहीं किसी जगह पर जहां बाजारों में चल रहे हैं बिल्डोजर, इनके मकान तोड़े जा रहे हैं, तो अब वहां पता है कि मोदी जी इनकी सुनेंगे नहीं, कोर्ट का आदेश है। तो इनके दिल को ठंडक कैसे पहुंचेगी? ये ऐसे फेक न्यूज फैलाकर। मुसलमान, ये पूरी एक कहानी है, एक षड्यंत्र है, ये हिस्सा है आरएसएस का। क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान अब पढ़ लिख रहा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, तो अब ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि मुसलमानों को नौकरी ही ना मिले। और बहुत सारे हिंदू नेताओं का बयान ये आ भी गया है कि कंपनियां हिंदुओं को नौकरी दे, मुसलमानों को नहीं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि पता है कि ये जाहिल है, रैलियों में दौड़ते फिरते हैं, नौकरी मिलेगी नहीं। मुसलमान पढ़ा लिखा है, नौकरी मिल रही है, अपना काम कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए, गोदी मीडिया ने, अंजना ओम कश्यप, भाई कंपनी खुद कह रही है, कंपनी ने, टाटा कंपनी ने खुद कहा है कि भाई निदा खान एचआर थी नहीं। और पूरा एआई से वीडियो बनाकर दिखाने की कोशिश की गई कि भाई ये देखो, ये इंटरव्यू करती थी, इंटरव्यू में क्लियर कर देती कि भाई तुम्हें सोना पड़ेगा, पता नहीं क्या कितनी। आप सोचिए, आज के हिंदुओं के दिलों में, जो खास बीजेपी वाले हिंदू हैं, सारे हिंदू नहीं, उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ पिछले, अभी से नहीं, 2014 से गोदी मीडिया धीरे धीरे करके इतनी नफरत भर रही है कि मुसलमान अगर एक चूंटी मार दे तो ये डंका बजाते हैं। और अगर हिंदू मोदी को मारने के लिए पूरी प्लानिंग कर लेता है, ये रिपोर्ट देख लो, मोदी को, प्रधानमंत्री को, चुने हुए प्रधानमंत्री को, अमन तिवारी नाम का आतंकवादी जो बिहार के बक्सर से गिरफ्तार हुआ,
भाई वो खबर अंजना ओम मोदी की इस बहन ने और गोदी मीडिया ने किस तरह से शातिराना अंदाज में छुपाई, आप देखिए। लेकिन मुसलमान भी बेगैरत, उसे न्यूज ये शेयर नहीं करनी। हमारे हाथ में ताकत है, हम भी तो इनको जवाब दे सकते हैं। वो झूठ फैलाते हैं और फायदा इसलिए होता है क्योंकि वो तादाद में ज्यादा है। पूरी भीड़ मिलकर, सारी भीड़ को पता होता है, सबली भीड़ को पता होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, हम सब झूठ बोल रहे हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा के झूठ बोलते हैं कि हम सब मिलकर झूठ बोलेंगे, एक सुर में झूठ बोलेंगे तो सच दब जाएगा। लेकिन नहीं, गलती तो भाई हमारी है कि हम भी नहीं बोलते। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है इसलिए ऐलान कर रहा हूं, हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है razagraphy.com। आपके सामने है, वेबसाइट भी है, ऐप भी है। आप मोबाइल में razagraphy.com लिखिए, आप डेस्कटॉप पर जाइए, कंप्यूटर, मोबाइल, किसी भी तरह का मोबाइल हो, आप आराम से खबर यहां पढ़ सकते हैं। खबर भैया हिंदी में भी मिलेगी, उर्दू में भी मिलेगी और खबर यहां पर आपको फारसी में भी मिलेगी। हाँ, फारसी में भी, हल्के में ले रहे हो। और सुनो, इंग्लिश में भी मिलेगी। ठीक है, तो पहला कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए बड़ी मेहनत से, अकेले अपने दम पर, वो भीड़ इकट्ठा करके, वो बड़ा सा मतलब रिबन काट के, पीछे डिस्प्ले लगा के, 20 लोगों को बुला के, इतना पैसा नहीं है भाई। वो केस वेस में लग जाता है, मेरे जितना कमाता हूं आधा केस में चला जाता है। लेकिन फिर भी बड़ी मेहनत और शिद्दत से वेबसाइट बनी हुई थी, लेकिन काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो हमने मुल्क के हालात देखे, दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट पर भी आप जाइए। और एक और सरप्राइज आपके लिए, गोदी मीडिया आपकी खबर छापता नहीं, गोदी मीडिया आपकी खबर बताता नहीं। किसी गांव देहात में आप फंस जाते हैं और वहां का मामला दबा दिया जाता है। अब यह हमारा एक नया कदम है, अल्लाह का नाम लेकर अपने मुल्क की बका और गरीबों की मदद के लिए। razagraphycontact@gmail.com। ध्यान से सुनिएगा, इस ईमेल आईडी पर आप अपने इलाके की खबर भेज सकते हैं। पूरी कहानी आप लिखिएगा शॉर्ट में कि ये हुआ है, उससे रिलेटेड अगर फोटो मिल जाए तो और अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे और हमारी टीम कोशिश करेगी कि उस खबर को, आपके उस ऐलान को, उन तस्वीरों को दुनिया तक अपनी वेबसाइट के जरिए पहुंचाएं। इससे ज्यादा मैं क्या करूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं। अगर आप पलटकर मेरे लिए दुआ नहीं करेंगे तो फिर क्या ही देंगे आप मुझे। तो दुआ कीजिए कि हमें कामयाबी मिले। लोगों की आवाज, बहनें बहुत परेशान हैं, कोई भी मामला हो, पति से परेशान हो, सास मार रही हो, घर में कोई कांड हुआ हो, इलाके में कोई भी मसला हुआ हो और आपकी पहुंच दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण जैसे अखबारों तक ना हो, तुम्हारा भाई खड़ा है। तरीके से कहानी लिखिए, फोटो अटैच कीजिए, FIR अटैच कीजिए, कंप्लेंट अटैच कीजिए, जो भी आपके पास सबूत है अटैच कीजिए। अपना इलाका, मोहल्ला, कांटेक्ट नंबर जरूर लिखिए और उसके बाद वो हमें ईमेल पर भेज दीजिए। ठीक, उसके बाद हमारी टीम रिव्यू करके वो खबर लाइव कर देगी। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना मैं अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी भारत माँ के लिए कर सकता हूं। एक इंसान अकेला वेबसाइट, न्यूज पोर्टल, सोशल मीडिया के जरिए लगा पड़ा है सच दिखाने के लिए। मेरी आवाज बनिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को अल्लाह सलामत रखे। जय हिंद।